हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त हो, स्वस्थ हो। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना दोस्त, कहीं भी आपको एक जगह पढ़ना है, ठीक है? चलिए, और हम आज लोग क्या पढ़ने वाले हैं उस पर चर्चा करते हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का तीसरा क्वेश्चन का 3 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या है और इसको सिद्ध करना है। तो इसका जो बैक टू बैक क्लासेस चला हुआ है उसमें आपका सारा कुछ है। 1.3 का ये लास्ट क्वेश्चन आज है, तो थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करने आया हूं। और अगर आप जो है पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो मैं यही कहूंगा कि 1.1 से चालू करो और अपना पढ़ाई जो है लिखो और बनाओ। देखो, गणित है तो गणित में रिवीजन करना जरूरी है। पिछला वीडियो देखोगे तो हमने बोला था कि इस टाइप के क्वेश्चन को क्या मानना है, 6+√2 है तो इसको मानना है कि माना कि 6+√2 एक क्या है, परिमेय संख्या। सबसे पहले क्या मानना है, परिमेय संख्या। तो सभी लोग मानिए हमारे साथ, लिखिए। माना कि 6+√2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या मानना है ना, तो लिखेंगे परिमेय संख्या है, ठीक है ना, परिमेय संख्या है। समझ में क्या, 6+√2 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, 6+√2, अच्छा यहाँ पर m मानना था ना, संख्या क्या है m, r जो भी लिखना है तो परिमेय संख्या m है, m मान लिया, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको m मान लेंगे और ध्यान दीजिएगा √2 को अलग कर देंगे। यह m हो गया, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 6 हो गया और इसको समीकरण 1 मान लेना है। इसको क्या मानना है, इसको मानना है समीकरण 1। क्या मानना है, समीकरण 1। इतना सभी लोग मान लिए। अब आगे क्या लिखना है दोस्त, आगे मानना है, क्या लिखना है देखिएगा, m/6 जो है ना, देखो चूंकि यहां पर लिखेंगे चूंकि m-6 एक परिमेय संख्या है। क्या है जी, परिमेय संख्या होगा। अब देखो ये तो परिमेय संख्या होगा। अब परिमेय संख्या क्यों होगा, ये परिमेय संख्या है, क्यों है ना, होगा तो क्यों होगा, क्योंकि यहां लिखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि, सभी लोग लिखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि, अगर आप चाहिएगा तो ऐसे भी लिखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का जो है घटाव क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो लिखिएगा क्योंकि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाया जाता है, क्योंकि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का व्यवकलन, चाहे घटाव चाहे व्यवकलन मतलब घटाव। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का व्यवकलन क्या होता है बाबू, घटाव। क्या होता है, परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। व्यवकलन चाहे घटाव, परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, ठीक है ना, परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। देखो m-6 एक परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा, क्योंकि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का घटाव, जब परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाते हैं तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। आप ऐसे लिखिएगा, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आगे क्या लिखेंगे, आगे आप लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ओके, चलो लिखो समीकरण 1 से। यहां पर क्या लिखेंगे दोस्त, समीकरण 1 से, यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, √2 है। क्या है, √2 है। और इधर है m माइनस कितना, m-6 है, m-6 है। देखो ये क्या है, परिमेय संख्या है, फिर वैसे ही सिद्ध हो जाएगा। ये क्या है, परिमेय, ये परिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। और ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। नहीं, हाँ,
ये ना अपरिमेय होगा जी, यह अपरिमेय होगा। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। √2 क्या होगा? तो √2 जो होगा ना वो क्या होगा बाबू? कैसे लिखना है? मिटा देते हैं एक बार। समीकरण 1 से यहाँ पर क्या होगा? समीकरण 1 से, समीकरण 1 यही ना है, तो लिखेंगे √2 क्या है? तो √2 जो है, √2 जो है, इसलिए √2 जो है क्या होगा? यह अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय, यह अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। बराबर बराबर m-6 क्या है? तो m-6 परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। m-6 क्या है? परिमेय संख्या है। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ये कदापि नहीं हो सकता है, नॉट। तो यहाँ पर लिखेंगे जो कि असंभव है। जो क्या है बाबू? असंभव है। यहाँ पर ब्रैकेट में आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, जो असंभव है, जो असंभव है। अच्छा, जो असंभव है, जब ये असंभव हो गया तो नीचे लिखेंगे इसलिए 6 + √2, 6 + √2 एक क्या होगा दोस्त? अपरिमेय संख्या होगा। एक अपरिमेय संख्या होगा। और ध्यान रखिएगा बाबू, यह आपके बोर्ड में 2 अंक का पूछेगा 2025 में, समझ में आ गया? 2 अंक का पूछेगा 2025 में, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, आज आपका 1.3 खत्म हो गया, और जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग बैक टू बैक क्लास करके 1, 2, 3 करके आप देख लेंगे, ठीक है। और उसका एक शेयर कॉपी तैयार कर लेंगे, ताकि परीक्षा जब नजदीक हो तो आप रिवीजन कर पाओ, कॉपी इधर उधर नहीं भटके और आपका मन भी इधर उधर नहीं भटके, ठीक है। चलिए, इस कक्षा में यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।